ना। तो उस तस्वीर को लोग देख के वहां पे शांत हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे शांत हो जाते हैं और वहां पे कोई हल्ला नहीं करता है, ठीक है। अशाब्दिक संप्रेषण मतलब इतना प्रभावशाली होता है कि आप सिंबल के माध्यम से चीजों को समझ जाते हैं बिना किसी को बताए, बिना समझाए ना। क्यों? क्योंकि वो तस्वीर देख रहे हो, वो इंगित कर रही है कि हमें यहाँ पे शांत रहना चाहिए। अगर हल्ला करेंगे तो फिर इलाज नहीं हो पाएगा। आप समझ में? तो वहां पे दीवार पे टंगी तस्वीर आपको ये बयां करती है कि यहाँ पे चुप रहना चाहिए। साइलेंट, कीप साइलेंट लिखा रहता है ना, कीप साइलेंट, ऐसे मुंह पे अंगुली करके खड़ी रहती है और उससे पता चलता है कि हमें साइलेंट रहना चाहिए। आप समझ में? दूसरा है कंप्लीटनेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। कंप्लीटनेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, पूर्णता। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि शाब्दिक संप्रेषण को पूरा करता है, पूर्णता करता है, शाब्दिक संप्रेषण को पूर्ण करता है। शाब्दिक संप्रेषण मतलब आपका जो लिख के करते हो, बोल के करते हो, तो उसको ये जो होता है पूरा करता है। अगर आपको किसी को चीजें लिखवा रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो, वो चीज नहीं समझ में आ रही है, अगर संकेतों के माध्यम से उसको समझा देते हो, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हो, प्रैक्टिकल करा देते हो, तो वो चीज समझ में आ जाती, पूर्णता उसको समझ में आ जाती। वही चीज कर रहा है कंप्लीटनेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब शाब्दिक संप्रेषण को पूर्ण बनाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वही चीज समझा रहे हैं, शाब्दिक संप्रेषण मतलब शाब्दिक संप्रेषण को पूर्ण बनाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। असल में हम बहुत समझा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। उसको अगर हम संकेतों के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से और किसी तरीके से करके समझाते हैं तो लड़के की समझ में आ जाए। तो वही चीज कह रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन को कंप्लीटनेस पूर्ण बनाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। संकेत के माध्यम से कहीं पे वहां डेंजर जोन लिखा है उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना कि वहां खोपड़ी लगा डेंजर ऐसे करके ना, सिंबल जगह जगह धूम्रपान निषेध ना सिंबल लगा देते ना, क्योंकि वहां पे जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो समझ जाए कि अगर इसके ऊपर जाएंगे तो हमें खतरा हो जाए, तो हमको प्रभावशाली बनाता है। आप समझे? इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। यूनिवर्सल रिकॉग्निशन, वैश्विक मान्यता। यूनिवर्सल रिकॉग्निशन, वैश्विक मान्यता। हर देश की अपनी भाषा का मान्यता है, वैश्विक मान्यताएं हैं। जैसे इंडिया में हिंदी ना, फ्रांस में चला जाओ फ्रांसीसी, रूस में जाओ रशियन ना, तो अलग अलग जगह की भाषाएं अपनी मान्यताएं हैं। उसी भाषा को बोलना और समझना चाहते हैं, ठीक है। चाहे किस देश में चले जाओ, विदेश में चले जाओ, इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। तो वैश्विक मान्यताएं हैं, हर देश की अलग अलग देश की, अलग अलग कंट्रियों की वैश्विक मान्यताएं हैं कि वहां पे यही चीज प्रयोग होगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर जो टॉयलेट होता है उस पे देखो तस्वीर छपी रहती है पुरुष और स्त्री ना, पुरुष टॉयलेट और स्त्री टॉयलेट। उसको देखकर चाहे जिस देश का आदमी हो समझ जाता है कि हमको किस टॉयलेट में जाना, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे विदेश का हो, चाहे अलग प्रांत का हो, लेकिन उसको देखकर सिंबल के माध्यम से वो समझ जाता है कि हमको इस टॉयलेट को यूज करना है। आप समझ में? उस पे छपी तस्वीर को हम देखकर हम ये आंकड़ा लगा लेते हैं कि स्त्री का है कि पुरुष का है, उसी में हमको जाना है। आप समझ में? सिंबल के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें किस टॉयलेट को यूज करना है। आप समझ में? ये है वैश्विक मान्यता होते हुए भी हम सिंबल को बहुत ज्यादा मान को करते हैं, जिसकी
पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है वो भी समझ जाता है कि हमें कौन सा चीज प्रयोग करना है, कौन सा नहीं प्रयोग करना। आज समझ में ये है वैश्विक मान्यता है, यूनिवर्सल रिकॉग्निशन। अर्ली रिस्पांस, इस चीज में तुरंत रिस्पांस मिल जाता है। ठीक है, जैसे चौराहे पे जाते हो, स्ट्रीट लाइट को देखकर समझ जाते हो कि हमको जाना है कि नहीं जाना, तुरंत रिस्पांस, दिमाग तुरंत काम करता है। ठीक है, जहां पे देखते हो तुरंत हमें पता चल जाता है वहां पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, तुरंत हमें पता चल जाता है कि किधर हमको जाना है, किधर नहीं जाना। अर्ली रिस्पांस, दिमाग तुरंत काम करता है ना, क्योंकि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, तो वहां भी ये अप्लाई होता है। सिंबल ना, हमें इधर जाना है और वे बना दिया गया है तो हमें इधर चले जाएंगे एरो के हिसाब से। ठीक है, और है अर्ली अंडरस्टैंडेबल, तुरंत हम उस चीज को समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। हम उसके लिए सतर्क हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। अंडरस्टैंडेबल मतलब तुरंत हम समझ जाते हैं, तुरंत रिस्पांस हमको मिल जाता है कि हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। और सिंबल जो है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, वो भी सिंबल के माध्यम से समझ जाता है कि हमें किस पे रिस्पांस करना है, क्या चीज हमको करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, हर जगह सिंबल की बहुत बड़ी मान्यता है, जिसके जैसे कि धूमपान निषेध है, अग्नि का सिंबल है, हूटर है, ये सब सिंबल के प्रतीक है। ठीक है, इससे हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। एक सिंबल के माध्यम से, एक सिंबल के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि क्या हमको करना है, क्या नहीं। समझ में, ये तुम्हारे 5 पॉइंट हो गए। धन्यवाद।